किया का कहना है कि उन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो कि सबको पसंद आने वाली, सब एज ग्रुप को पसंद आने वाली, स्पेशली 25 से लेकर के 45 साल तक के लोगों को। वो है ये है किया कैरेन क्लाविस ईवी। तो ऐसा क्या ख़ास है इस गाड़ी के अंदर जो कि सबको पसंद आएगा? सबसे पहली बात और सबसे तगड़ा क्लेम तो उनका ये है कि भैया ये 7 सीटर है, तो एक पूरी फैमिली के लिए अगर गाड़ी लेते हो तो सभी को पसंद आएगी ही आएगी गाड़ी। दूसरी चीज़, ये काफ़ी तेज़ तर्रार भी है, 0 to 100 ये 8.64 सेकंड के अंदर कर जाती है। तीसरी चीज़, इसके अंदर जो है वो बैटरी पैक 2 आते हैं। एक आता है आपका 42 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, एक आता है 51 किलोवाट आवर की बैटरी। क्लेम जो करती है वो छोटी वाली बैटरी करती है 404 किलोमीटर चलेगी और बड़ी वाली बैटरी कहती है कि भैया 490 किलोमीटर ये निकाल देगी। डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से और आपके एज ग्रुप के हिसाब से भी, क्योंकि जो यंग है वो आपका 0 to 100 करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे इसको। खैर हमारे हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि जो छोटी वाली बैटरी है वो लगभग 320 के आसपास आपकी निकाल देगी। जो बड़ी वाली बैटरी है उससे आप 400 भी टच करवा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ कंडीशन के अंदर 400 भी वो क्रॉस कर जाए, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल है। लेकिन किस प्राइस रेंज के अंदर ये गाड़ी आई है वो एक सवालिया निशान है। जब हम लोग भी सवाल कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि दिस इज़ 7 सीटर। तो यस, इस बात से कोई आप मुकर नहीं सकते हो कि ये 7 सीटर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है दूसरी ईवीज़ की बजाय। अगर आपको ज़रूरत है तो 7 सीटर की, नहीं तो 5 सीटर के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। आपको इस क्लाविस का प्राइस कैसा लगा, आप लोग ये बताइए मेरे को। अब यार वीडियो के बीच में ही मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं कि आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। जब मैं बिना किसी लाग लपेट के सीधा टू द पॉइंट आपको सीधा बोल देता हूं कि भैया ये गाड़ी लेनी है, ये नहीं लेनी है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये बुराई है, तो किसका फ़ायदा है? हम दोनों का फ़ायदा है एक्चुअली। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी फ़ायदा है, सब्सक्राइब करोगे तो आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि कंटेंट मैं बहुत ही टू द पॉइंट लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए, समझ रहे हो? तो फ़ायदा है। आप जा करके ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए या सीधी सलाह समझ लीजिए, जो आपको मानना करो, ठीक है? तो मैं अब आपको क्लाविस ईवी का थोड़ा सा बाहर से हुलिया दिखाता हूँ कि किस टाइप की दिखाई देती है, बाहर से, सामने से, साइड से, पीछे से, ठीक है? तो अभी आप सामने से देख करके कोई भी बता देगा कि यार ये किया की गाड़ी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये लोगो किया का है, क्योंकि ये टाइगर नोज़ आपको पता चल रहा है। किया लगभग अपना एक सिग्नेचर है उनका जो कि सभी गाड़ियों के अंदर देता है। अब आपको बताता हूँ कि ये बड़ी सी जो है ना, आपको यहाँ पर DRL जो है, कनेक्टेड DRL दिखाई दे रही होगी कि काफ़ी शानदार लगती है यार। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं हेडलाइट्स की बात करता हूँ तो ये आइस क्यूब जैसी जो है ना वो हेडलाइट्स इन्होंने दी है। अगर मैं ये दोनों की बात करता हूं तो ये है लो बीम और ये वाली जो है ये है आपकी हाई बीम। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो यहाँ पर जो है आपको फॉग लाइट्स वगैरह भी दिए जाते हैं। अब मैं बात करता हूं, ये है आपका चार्जिंग सॉकेट। अब चार्जिंग की बात करें तो भाई साहब ये 100 किलोवाट के जो चार्जर को, फास्ट चार्जिंग को जो है वो सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से 10 to 80% जो है ये मात्र 39 मिनट के अंदर जो है ना वो चार्ज हो सकती है। और ये तो DC की बात रही। अगर मैं AC की बात करता हूँ तो वो 11 किलोवाट को सपोर्ट करती है। मतलब ये कि अगर इसका छोटे वाला बैटरी पैक की मैं बात करता हूँ तो 10 to 80% जो है वो लगभग 4 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगी। और बड़े वाले बैटरी पैक की बात करता हूँ, 51 किलोवाट वाले की बात करता हूँ, तो लगभग 4 घंटे 45 मिनट के आसपास तक ये लेती है, ठीक है? और यहाँ पर जो है वो LED लाइट्स भी दी गई हैं, आप देख पा रहे होगे ग्रीन कलर की, ताकि आपको पता चल जाएगा भैया कितनी चार्जिंग हो चुकी है। मतलब बाहर से भी आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा साइड की ओर मैं बात कर लेता हूँ। तो साइड के अंदर जैसे ही आपको आते हैं तो यहाँ पर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील दिए जाते हैं और MRF के टायर इसके अंदर आते हैं। 16 इंच के भी अलॉय व्हील आते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट वगैरह जो है वो चूज़ कर रहे हो। तो कुछ इस टाइप की जो है ये गाड़ी जो है वो साइड से आपको दिखाई देने वाली है। अब मैं एक बार आपको पीछे भी दिखा देता हूँ। पीछे आप जो है ये कनेक्टेड टेल लाइट्स देख पा रहे होगे, बड़ी सी जो है ये काफ़ी अच्छी दिखाई देती है यार। मतलब कि दूर से चलती हुई गाड़ी ना काफ़ी शानदार लगती है। शार्क फिन एंटीना वगैरह जो है वो भी इसके अंदर दिया गया है। क्योंकि ये एक 7 सीटर गाड़ी है तो आपको एक बार पीछे का बूट जो है ना वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बूट देखिए, हमारे 2 बड़े बड़े इस टाइप के जो कैबिन बैग जो है ना वो इसके अंदर आ पा रहे हैं भाई साहब। इसके ऊपर भी कुछ भी रख सकते हो। तो मतलब कि ये 7 सीटर के बाद भी आप बूट के अंदर इतना सारा सामान इसके अंदर रख सकते हो। अब क्योंकि बाहर की सारी बात हो चुकी है, एक बार मैं आपको अंदर भी दिखाना चाहूँगा कि जैसे आप अंदर बैठते हो तो किस टाइप का जो है आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो आप ये ड्राइवर सीट आप देखेंगे तो ये 4 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ दी गई है। बाकी जो है वो आप मैनुअली इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको मैं आराम से चीज़ें बाकी दिखा सकूँ।
कुछ इस टाइप का आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, मस्त मज़ेदार, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। क्योंकि किया है तो बड़े से स्क्रीन तो देखने को मिलेंगे, दोनों को मिला करके लगभग 25-26 इंच के भाई स्क्रीन बन जाता है। अब आप कहोगे कि ये तो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस कैमरा। मैं आपकी सेटिंग चेंज करता हूँ। अब देखा आपने, ये पहले भी ऐसे के ऐसा ही था, समझ रहे हैं। तो ये बड़ा सा जो है ना वो आपको यहाँ पर स्क्रीन देखने को मिलने वाला है। 360 कैमरा, ऑब्वियस सी बात है कि 360 जो कैमरा है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको ADAS ऑटोनोमस लेवल 2 मिलने वाला है, जो कि रडार बेस भी है और कैमरा बेस भी है, समझ रहे हैं आप बात। बाकी आपको टच स्क्रीन वगैरह आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, अगर AC वगैरह आपको देख पा रहे हैं, ये मैं टच वगैरह कर पा रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने फिजिकल स्विचेस जो है ना वो भी दिए हैं यहाँ पर, तो एक ही यहाँ पर एक साथ जो है ना तुरंत की तुरंत जो है बिना ध्यान भटके जो है ड्राइवर का आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। गुड। यहाँ पर आपको ग्लास होल्डर वगैरह दिए जाते हैं एंड थैंक गॉड मैं ये भाई दोबारा से बच गया, एक बार D2D के अंदर गुम हो गया था एंड अभी आज यहाँ पर छोड़ जाता। खैर, इसको आप यहाँ पर फोल्ड कर सकते हो, पुश करके जो है वो इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर जो है आपको स्टोरेज बॉक्स वगैरह दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा जो है वो ग्लो बॉक्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यार ये मटेरियल किस टाइप का दिया जाता है। देखिए, ये कोई सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है और किसी ने जो है ना वो ऑलरेडी दिखाने के लिए या क्या है खुर्च भी रखा, देखो देख रहे हो आप। ये भाई बताना किसने खुर्चा है, किसके पास थी ये वाली गाड़ी। खैर, और यहाँ पर फैब्रिक का जो है ना वो दिया गया है, तो एक अच्छा जो है ना आपको फील जो है ना वो चीज़ अच्छी करवाएगा। अब एक बहुत ही प्यारी चीज़ जो है इसके अंदर दी गई है, वो क्या है, वो यहाँ पर जो है ना आप रीजनरेशन मोड जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से जो पैडल शिफ्टर वगैरह जो है ना, तो उनसे आप रीजनरेशन मोड चेंज कर सकते हो। बेसिकली 3 जो है वो मोड ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों के अंदर 3 ही आते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो है वो चौथा भी, जिसको ये एक आई पैडल के हिसाब से देते हैं कि चौथा और सुपर स्ट्रॉन्ग जो है ना वो रीजनरेशन मोड आ जाता है। कि मतलब कि आप जैसे ही एक्सीलरेट करते हो, ठीक है, तो गाड़ी चलेगी, छोड़ते हो तो एकदम से ब्रेकअप वगैरह जो है ना वो एक्सट्रीमली हाई जो है वो अप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। तो गाड़ी जो है वो आपको मतलब कि ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप धीरे धीरे उसको प्रेस करो या छोड़ो तो आपकी गाड़ी चलेगी और रुकती रहेगी। बाकी एक काम करते हैं, बाकी आप देख लीजिए कि USB-C का यहाँ पर दिया गया है, नॉर्मल USB वगैरह यहाँ पर दी गई है, 12 वोल्ट का जो है ना सॉकेट यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा बेकार लगी वो लगी भाई साहब, इसके अंदर जो है एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो नहीं है, वायरलेसली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मतलब कि अभी तो सभी लोग देते हैं यार, आप लोगों को भी देना चाहिए। ये एक सहूलियत होती है, बहुत तगड़ी सहूलियत होती है। जिनको ऑलरेडी आदत है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा ये किया के लिए भी फीडबैक है कि वायरलेस तो चाहिए ही चाहिए भाई। अब एक काम करता हूँ कि पीछे बैठते हैं। अब पीछे बैठने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए बड़ा सा आपको पैनोरामिक सनरूफ जो है ना यहाँ पर मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपको ये और भी ज़्यादा खुली खुली और एयरी फील होगी ये गाड़ी। आप देख पा रहे होंगे खुद, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी आपको ये गाड़ी लग रही है। देखिए, क्योंकि ये 7 सीटर है और किया बोल रही है कि हर एक के लिए गाड़ी है, तो उस हिसाब से इसके अंदर स्पेस आपको कितना मिलता है, क्या आप अपनी फैमिली के लिए इसको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं। मेरी हाइट 6 फीट है, तो अब उस हिसाब से मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन को जो है ना वो मैं पहले ही एडजस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की ये मेरे लिए परफेक्ट है ड्राइविंग पोजीशन। अब मैं पीछे बैठता हूँ और ये सीट ऐसे ही छोड़ता हूँ। तो अब मैं मिडिल रो के अंदर बैठ करके आपको बताता हूँ कि जगह जो है आपको कैसी मिलती है। अब भाई साहब छाते की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। कुछ इस टाइप का जो है आप देख पा रहे हो कि कुछ इस टाइप की जो है मेरे को जगह मिल रही है। देखिए, लेग रूम नो डाउट अच्छा है, डिसेंट जो है ना मेरे को मिल रहा है। यहाँ पर आपको स्मार्ट एयर प्यूरीफायर वगैरह भी दिया जाता है टच स्क्रीन के साथ में। बट एक दिक्कत क्या है, देखिए अगर आपके पैर वगैरह थोड़े से लंबे हैं, थोड़े से ऊँचे हैं ना, तो ये जो हुड है ना, ये अब ये जो है ये इसके टकराएगा। ये प्यूरीफायर वाला जो हिसाब किताब है ना, ये इसके टकराएगा। अगर थोड़ा सा मैं सीट को आगे कर लेता हूँ, तो देखिए जैसे कि मैं सीट को आगे करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये टकरा रहा है यहाँ पर, देख पा रहे हैं। और ये बिल्कुल ऐसी नोक पे लग रहा है आपके घुटने के कि बहुत पेन होता है भाई, घुटने का दर्द मेरे से पूछो कैसा होता है। एक काम करता हूँ, अब ये है नॉर्मल जो है पोजीशन मेरी, ठीक है। ये है डिसेंट। अब मैं आपको थर्ड रो के अंदर भी बैठ करके दिखाता हूँ।
कि किस टाइप का जो है आपको थर्ड रो के अंदर स्पेस मिलता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पीछे जो है वो AC वेंट वगैरह जो है वो भी आपको प्रॉपर दिए जाते हैं। पीछे सी पोर्ट वगैरह का जो है ना वो चार्जर वगैरह भी है। एक जो है वो मैक्स AC जो है वो 250 वोल्ट का चार्जर वगैरह जो है वो भी आपको दिया जाता है। अब मैं थर्ड जो है रो के अंदर भी आपको बैठ करके दिखाता हूँ। थर्ड रो के अंदर जो है एक अच्छी बात क्या है कि सिंगल टच के साथ में जो है ना ये टम्बल डाउन जो है ये हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। इसको मैं उधर कर देता हूँ और सिंगल मैं इसको टच करने वाला हूँ सिर्फ, ये देखिए पूरी की पूरी जो है फोल्ड होगी। अब मैं उसी सीट के ऊपर जाकर के बैठता हूँ। ये देखो, एक बार थोड़ा सा आगे होकर के दिखा देना मेरा ये पैर। 6 फीट का बंदा ड्राइव कर रहा है, 6 फीट का बंदा अगर बीच वाली सीटों के ऊपर बैठा है तो 6 फीट के बंदे के पैर जो है पीछे की सीटों के ऊपर टच होंगे मेरे भाई। 100% जो है ना ये टच होंगे ही होंगे। और बड़ा स्ट्रेट सा जो है ना मैं बैठा हुआ हूँ। क्या इससे भी पीछे चली जाएगी? क्योंकि हमारा जो थोड़ा सा लगेज रखा है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा पीछे ये सीट नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो पीछे जो है आप 5-5 या 5-6 के हिसाब से बंदों को बैठा सकते हैं। एवरेज हाइट के अगर आप घर के अंदर हैं आप लोगों के, तो आप आराम से यहाँ पर बैठा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि 6-6 फीट के ही आप सारे जगह पे बैठाओ। AC वेंट वगैरह यहाँ पर भी दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे से हवा भी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर जो है वो रीडिंग लाइट वगैरह जो है वो भी दी गई है। पीछे भी सी पोर्ट जो है वो चार्जिंग वगैरह के लिए दिया गया है और साथ के साथ यहाँ पर ग्लास होल्डर वगैरह भी आपको मिलते हैं। एक जो नौजवानों को जो चीज़ें रिझाती हैं वो थोड़ा सा म्यूज़िक होना चाहिए ज़बरदस्त वाला गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर बोस जो है ना, बोस का सिस्टम आपको मिलने वाला है, मतलब कि 8 स्पीकर सिस्टम जो है ना वो इसके अंदर दिया गया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो है ना वो साउंड वगैरह ये प्रोड्यूस करता है। अब एक काम करते हैं दोस्तों, इस गाड़ी को चला करके जो है ना मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए अब इस गाड़ी को चलाते हैं और चलाते हुए बातचीत करते हैं। तो देखो जी, जैसे आप ड्राइविंग सीट के ऊपर आते हैं, सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो आपको ये लगने वाली है कि विजिबिलिटी जो है ना वो काफ़ी प्यारी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। आप देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा बोनेट आपको दिखाई देता है, मतलब कि ड्राइवर जो है बड़ी कमांडिंग पोजीशन के ऊपर बैठता है इसके अंदर, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब एक चीज़ तो ये है कि जैसे किया कह रही है कि ये गाड़ी सबके लिए है, मतलब कि जो छोटी हाइट वाले हैं वो भी अच्छे तरीके से इस गाड़ी को चला सकते हैं। आपकी फैमिली के अंदर जो भी हैं, ठीक है, खुश होकर के चलाएंगे। जो लंबे हैं उनके लिए हेडरूम वगैरह भी भर भर करके दिया जाता है, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जो बात सीटों की चली रही है, तो एक लगते हाथ में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, वो ये कि मुझे कंफर्ट के मामले में, क्योंकि सुबह से गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, तो कंफर्ट के मामले में फ्रंट 2 सीटों से कोई शिकायत नहीं है। मेरे को काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल सीटें मिली है यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ पर वेंटिलेटेड सीटें जो है ना वो भी दी गई हैं, दोनों दी गई हैं। पीछे की सीटों के अंदर मेरे को शिकायत ये है कि थाई सपोर्ट जो है वो आगे वाली से थोड़ा सा कम है। काश इतना ही थाई सपोर्ट पीछे भी दे दिया जाता, तो कंफर्ट के मामले में जो है वो पीछे वाली सीटें थोड़ा कम कंफर्टेबल आपको लगने वाली हैं। अब इसका नए वाले फीचर का एक बार मैं जो है ना वो करके देखता हूँ। अभी पैडल शिफ्टर से जो है ना मैं चेंज कर रहा हूँ। अभी लेवल 1 से लेवल 2-3 पे आ गया, ये मैक्स के ऊपर आ गया। तो मैक्स में क्या है हिसाब किताब इसका? अमूमन सभी गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा कि 3 रीजनरेशन के दिए गए हैं, इसके अंदर चौथा भी दे दिया गया। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि लगभग जो है 80 की स्पीड के ऊपर हूँ और मैं अभी अपना एक्सीलेटर पैडल से पैर हटा रहा हूँ, तो आप देखना कि कितनी जल्दी ये गाड़ी रुक जाती है। ये देख रहे हो, जबकि ये आइडियल मोड नहीं है इस सिचुएशन के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि ये मोड किस लिए है। देखिए रुक गई, मतलब आपको ब्रेक लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलाता हूँ, ठीक है, तो वो चीज़। अब ये इस सिचुएशन के लिए नहीं है। ये मोड जो है आप जब जाम वगैरह के अंदर हो, मैंने हटा दिया वो मोड, मैं फिर से 0 लेवल के ऊपर आ गया हूँ। मेरे को वही अच्छा लगता है। ये जाम भरे इलाके के लिए, सिटी कंडीशंस के लिए बेहतर है कि आपको दूसरा कोई जो है ना ब्रेक पेडल दबाना ही ना पड़े। इसीलिए जो है ये सिंगल पेडल बोलते हैं, आई पेडल बोलते हैं, जो भी कई लोग इसको सिंगल पेडल ड्राइव भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से कुछ भी बुला लो, लेकिन ये जो है वो रीजनरेशन का एक्सट्रीम मोड होता है, एक काइंड ऑफ, समझ गए? चीज़ मेरा और कंसर्न है मेरे दोस्त कि आपको इस गाड़ी की आदत हो गई, मान लो कि 4th मोड जो है आपने, ये भाई साहब इस मोड की आपको आदत होगी, लेकिन अब उसके बाद आप नॉर्मल गाड़ी जब चलाओगे आप सोचोगे कि यार ब्रेक तो दबानी नहीं, अपने आप रुक जाएगी। तब जाकर के आप आगे वाली गाड़ी को ठोक दोगे। खैर, फंक्शन होने चाहिए। आपको अगर अच्छा लगता है तो 4th मोड आप एक्टिवेट कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए।
ओके, तो बारिश बड़ा ही खुशनुमा मौसम हो रखा है, झमाझम जो है बारिश हो रही है। बीच बीच में अच्छी खूबसूरत नज़ारे भी आए थे, मैं आपको दिखा भी दूंगा वैसे तो। ठीक है, और यार पिछले कुछ टाइम से ना ड्राइव जितनी भी हो रही हैं मानसून सीज़न के अंदर, गाड़ियाँ अच्छी अच्छी आ रही हैं, तो बट वही है कि मानसून सीज़न के अंदर ना थोड़ा सा शूट करना थोड़ा सा बड़ा ही ट्रिकी होता है हिसाब किताब। बाकी आपको एक चीज़ बता दूं कि इस गाड़ी के अंदर आप रेंज जो है वो निकाल लोगे, 400 की रेंज निकाल लोगे आप इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो जहाँ तक रेंज की बात है, आप 400 आराम से निकाल सकते हो। कुछ एक तो है, कुछ एक खिलाड़ी लोग जो है वो 400 450 भी टच करवा सकते हैं बिल्कुल ही आराम से चला करके, और कुछ फंटूस लोग जो है वो इसको 300 से नीचे भी डेड कर देंगे। तो किया ने बोला है कि सबको अच्छी लगेगी, थोड़ा बहुत लग भी रहा है कि मेरे को हाँ सभी के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि 8.64 सेकंड के अंदर अगर ये 0 to 100 चली जाती है तो इसको क्विक ही बोलेंगे यार। ठीक है, फिलहाल जो है मोड मैं इको मोड के अंदर चला रहा हूँ। ठीक है, मैं सुबह नॉर्मल मोड के अंदर चला रहा था, बीच में स्पोर्ट्स मोड भी एक्टिवेट हो रहा है। इको मोड मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं लग रही, बहुत प्यार से गाड़ी चल रही है। तो आप जब तक कि आप में चुल ना होगी यार कुछ करना है, तब तक आप स्पोर्ट्स मोड की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये नॉर्मल मोड के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जेटिक आ जाती है, स्पोर्ट्स मोड के अंदर एक्सट्रीम एनर्जी मिल जाती है। देख रहे हो, एकदम से जो है वो पीछे धकेलती है गाड़ी आपको। स्पोर्ट्स मोड अब वही है कि डेली आपको चार्ज करनी है, डेली ख़त्म करनी है गाड़ी को, तो आप स्पोर्ट्स मोड लगाओ और अपने यार दोस्तों को टशनबाजी दिखानी है तो यस। हालांकि ये है एमपीवी, लेकिन अच्छी अच्छी एसयूवीज को जो है ना वो चुटकियों के अंदर पीछे फेंक देगी, ये इसके अंदर है खासियत। ठीक है, लुक वाइज भी डिसेंट आपको मिलने वाली है, लुक वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी के अंदर। गड्ढा टेस्ट, यस, देख रहे हो जब तेज स्पीड के अंदर थोड़े से गड्ढों में से, एक्सट्रीम गड्ढों में से भी जब निकालते हो तो बहुत ही मैच्योर जो है ना वो बिहेव है इस गाड़ी का। लेकिन जैसे आप स्लो स्पीड करते हो, छोटे छोटे रड़कन जो है ना वो आपको फील होनी शुरू हो जाती है इस गाड़ी के अंदर। अच्छे सस्पेंशन का एक बिहेव होता है वैसे ये तो। एक 100 बात की एक बात, क्या मैं इस गाड़ी को रिकमेंड करता हूँ? बहुत टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि मेरी नज़र के अंदर थोड़ी सी महंगी है भाई ये गाड़ी, थोड़ी सी महंगी है। आपको क्या, आपका क्या सोचना है? मतलब कि थोड़ी सी भी सस्ती होती है ना तो कहीं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती, लेकिन लेने वाली अभी भी है, क्योंकि वो आपकी नीड के ऊपर है। अगर आपको 7 सीटर चाहिए तो यही ऑप्शन है ईवी के अंदर, सिंपल सी बात ये है फिर। और इसको लेकर के आप में कोई पछतावा नहीं होगा कि यार इस चीज़ की कमी है इस गाड़ी के अंदर, कमी कुछ भी नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, पैसा जो रोकड़ा जो है ना वो थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है कि ढीला ज़्यादा करना पड़ रहा है इस गाड़ी के लिए। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। मुझे लगता है कि अगर आप इतने लाख की गाड़ी ले सकते हो तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तभी आप ले रहे हो गाड़ी। सिंपल, मुबारक हो, आप अमीर हो। बाकी हम लेते हैं फिलहाल गोवा की बारिश के मज़े। बाकी एक दो चीज़ों को मैं और फोकस कर देता हूँ। एडास के जो है वो सारे इसके अंदर फंक्शन वगैरह प्रॉपर ढंग से सारे के सारे काम करते हैं। मैं बहुत बड़ा वाला फ़ैन नहीं होता हूँ एडास का, आपको सभी को पता ही है। फिर एक बार चेक करने के बाद मैं सारे काम खुद से करने शुरू कर देता हूँ, सब कुछ ऑफ करने के बाद में। ठीक है, स्टेबिलिटी वगैरह काफ़ी सही है इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेक बाइट जो है, ब्रेक बाइट का हिसाब किताब ये है कि अच्छी है, लेकिन मैंने इससे भी ज़्यादा एग्रेसिव ब्रेक बाइट वाली गाड़ियाँ चलाई हैं, वो थोड़ा सा और बेहतर आपको फील करवाती हैं। ठीक है, तो ब्रेक बाइट के हिसाब से थोड़ा सा और होता तो और ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन ऐसा नहीं कि ख़राब कहेंगे हम इस चीज़ को। वो आपकी ड्राइविंग की हिसाब से जो है ना, आप देख लेना कि आप किस टाइप के ब्रेक वगैरह जो है ना, वो एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर करके देखना इस गाड़ी की, सिंपल सी बात ये है। तो ये था भाई हमारा किया क्लाविस ईवी का वीडियो। अच्छी गाड़ी है, नो डाउट, काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। सिंपल सी बात ये है कि आपको कब ले रहे हैं इस गाड़ी को, ये बताओ मेरे को नीचे कमेंट्स के अंदर। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किया क्लाविस का जो ड्राइव एक्सपीरियंस है यहीं हम समाप्त करेंगे। हालांकि मेरा रास्ता बहुत लंबा अभी बचा हुआ है, मैं उसको अभी कवर करने वाला हूँ। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।
चल बेटा।